आपके फोन में भी व्हाट्सएप, बैंकिंग एप्स और इंस्टाग्राम है ना। कभी आपने सोचा है कि आपकी एक छोटी सी गलती से आपका पूरा अकाउंट हैक हो सकता है? क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम जो टाइम है आजकल वो शॉपिंग एप्स, इंटरटेनमेंट और चैटिंग में बीत रहा है। और क्या आपको पता है कि आजकल जो ऑनलाइन स्कैम और फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो हाय गाइस, मैं हूं अभिषेक गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में कि साइबर क्राइम होता क्या है और ये कैसे होता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साइबर क्राइम बेसिकली मतलब ऑनलाइन फ्रॉड या इलीगल एक्टिविटी जो इंटरनेट का यूज करके किया जाता है। जैसे बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे, फिशिंग, विशिंग, फेक कॉल्स, फेक वेबसाइट और डेटा चोरी करके भी ये साइबर क्राइम किया जाता है। जैसे इसके कुछ एग्जांपल हैं। जैसे आपने कभी न्यूज में आपने सुना होगा या अपने फ्रेंड्स या कभी किसी रिलेटिव से सुना होगा कि किसी का अकाउंट जो है वो पूरा खाली हो गया, पूरा उनका पैसा चला गया। तो ये भी एक साइबर क्राइम का एक एग्जांपल है। अगर अनदर एग्जांपल की हम बात करें, जैसे किसी को मैसेज आता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, क्लिक हियर टू अनब्लॉक, और जैसा ही कोई उस लिंक पे अगर क्लिक करते हैं तो फिर उनसे ओटीपी मांगा जाता है और अपने ओटीपी शेयर करते हैं। तो उनसे क्या है कि कुछ देर के बाद ही उनका जो पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। तो इसलिए हमें साइबर क्राइम से बचने की बहुत जरूरत है गाइस। अगर हम बात करें साइबर क्राइम के कुछ टाइप्स के बारे में। फर्स्ट, फिशिंग में क्या है कि गाइस आपको कोई या ईमेल या कोई एसएमएस आती है और इसके थ्रू क्या है कि वो जो एसएमएस या जो भी ईमेल आएगी वो बिल्कुल असली लगेगा, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे और आप अपनी जो भी पर्सनल डेटा आप शेयर करते हैं तो आप साइबर क्राइम के आप शिकार हो जाते हैं। और जैसे इसके एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको कोई मैसेज आया या कोई ईमेल आई कि योर अकाउंट इज लॉक्ड, शेयर ओटीपी टू अनलॉक, तो ये एक तरह का फिशिंग स्कैम है। सेकेंड, हैकिंग। गाइज, हैकिंग में क्या है कि जो हैकर है वो आपका बिना आपकी परमिशन के आपके जो भी कंप्यूटर या जो भी डिवाइसेस आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो उसको हैक करके वो आपके जो भी पर्सनल डेटा है उसको वो चुरा लेते हैं। थर्ड, रैंसमवेयर। गाइज, आपने नाम सुना होगा रैंसमवेयर का। रैंसमवेयर एक ऐसा ये भी फ्रॉड एक्टिविटी है। इसमें क्या है कि जो हैकर है आपका जो डेटा है उसको लॉक कर देंगे और आपको फिर आपसे फोन करके आपसे पैसे मांगेंगे उसको अनलॉक करने के लिए। अगर हम फोर्थ इसकी फ्रॉड की बारे में बात करें तो वो है आइडेंटिटी फ्रॉड। गाइस, आइडेंटिटी फ्रॉड में क्या है कि जो स्कैमर या जो भी हैकर है वो क्या करेंगे कि आपके नेम का यूज करके एक फेक अकाउंट क्रिएट करेंगे और फिर उस फेक अकाउंट से फिर कोई भी फ्रॉड करेंगे। और आजकल तो हमारे इंडिया में बहुत सारे जो लोग हैं मैक्सिमम वो ऑनलाइन ही जो शॉपिंग के लिए एप्स यूज कर रहे हैं या एंटरटेनमेंट हो, कुछ भी हो, आजकल ऑनलाइन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो कभी क्या होता है कि जैसे कभी हम इंटरनेट जैसे ब्राउजिंग करते हैं या सपोज हम कोई यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं या सपोज हमें वेबसाइट में कुछ आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो हमें क्या होता है कि कभी कभी कोई ऐड आता है। तो उस ऐड में क्या हुआ है कि सपोज जैसे कोई जेन्युइन जैसे ऐप है, मान के चलो आपकी फ्लिपकार्ट या अमेजन, सपोज वहां पे अगर प्राइस है 1000, लेकिन वही जो फेक वेबसाइट होगा तो वहां पे आएगा कि वो जो सामान है वो आपको 100 रुपीज में मिल रहा है, 90% का डिस्काउंट है। तो फेक वेबसाइट पे क्या होता है कि जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्लिक करके आप क्या है कि लालच में आप सोचते हैं कि बहुत हमें कम में मिल रहा है, आप उस पर क्लिक करके आप पेमेंट कर देते हैं। लेकिन पेमेंट करने के बाद से ना ही आपका सामान आता है और ना ही आपके जो पैसे वो पैसे वापस आते हैं, उल्टा ही आप साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इनसे बचने की बहुत जरूरत है। गाइस, एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि आपके जो मोबाइल डिवाइस है आपने भी कभी फेस किया होगा कि आपको कोई फेक वेबसाइट से या बहुत सारे ऑनलाइन जो स्कैम चल रहे हैं या सपोज कोई गेमिंग ऐप जैसे आपको कोई एसएमएस जैसे आता है कि योर अकाउंट इज ब्लॉक्ड। कभी ना कभी तो किसी को आया होगा। तो जैसे आपको एसएमएस आया कि योर अकाउंट इज ब्लॉक्ड, क्लिक हियर टू अनलॉक, और जैसे ही आप उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे ओटीपी मांगेगा, और जैसे ही आप ओटीपी को अगर आप डालेंगे तो क्या होगा कि आपका पूरा अकाउंट हैक हो जाएगा। क्योंकि गाइस, जो भी कोई ऐसा होता है कि कोई मैसेज ऐसा आएगा कि सपोज आपको लगेगा कि बिल्कुल ही वो आपके बैंक से आया, सपोज आपका किसी बैंक में अकाउंट है, आपको बिल्कुल लगेगा कि आप डर जाएंगे कि नहीं मेरा जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो गया, मैं उस अकाउंट को नहीं यूज कर पाऊंगा। तो उस चक्कर में आप क्या है कि डर के क्या होता है कि आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं ऑनलाइन करने के लिए और ओटीपी शेयर कर देते हैं। इसके थ्रू क्या होता है कि आप साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं। क्योंकि गाइस, कभी भी ऑनलाइन जो भी सपोज जो बैंक कर्मचारी हैं
तो वो आपसे कभी भी ओटीपी या सपोज जो आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है जैसे आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, ये चीज बिल्कुल नहीं मांगेंगे। तो गाइज इसलिए किसी के साथ भी जो आपने आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर या जो भी आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है उसको शेयर बिल्कुल मत कीजिए। गाइज अब हम बात करेंगे कि साइबर जो क्रिमिनल्स है वो हमें ट्रैप कैसे करते हैं, कैसे हमें फंसाते हैं। जैसे फेक वेबसाइट। गाइज जो साइबर क्रिमिनल्स है ये क्या करते हैं कि सपोज जो ओरिजिनल जैसे जो वेबसाइट होती है तो उसके स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज कर देंगे, वो बिल्कुल आपको असली लगेगा। जैसे सपोज जैसे amazon.com है तो amazon.com है तो अमेजन के लास्ट में जो एक एक्स्ट्रा डाल देंगे, तो आप जल्दी जल्दी में क्या है कि उस पे क्या करेंगे, क्लिक करके, और जैसे आप यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो पूरा जो आपके अकाउंट का एक्सेस है वो साइबर क्रिमिनल के पास चला जाएगा। तो ऐसे वो आपके अकाउंट यूज करके फ्रॉड एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर और जैसे बात करें कि कैसे वो हमें ट्रैप करते हैं, तो जैसे पब्लिक वाईफाई, जैसे सपोज क्या है कि पब्लिक वाईफाई का आप यूज कर रहे हैं, या सपोज कहीं आप फ्री वाईफाई के लालच में, जैसे कहीं कहीं वाईफाई होता है, आप वाईफाई यूज कर रहे हैं पब्लिक वाईफाई, तो उसमें साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं कि जैसे ही आप फ्री वाईफाई का यूज करते हैं, जैसे कोई जो सोर्स है वहां से आप फ्री वाईफाई का यूज कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा कि जो भी आपको जो डेटा का एक्सेस है वो साइबर क्रिमिनल के पास चला जाएगा। इसके अलावा एक और सबसे बड़ी चीज है साइबर क्रिमिनल्स का फंसाने का जो तरीका है वो है सोशल इंजीनियरिंग। आपने बहुत सुना होगा, आजकल न्यूज में भी आपने बहुत सुना होगा कि सोशल इंजीनियरिंग का टैक्टिक्स का यूज करके वो भी काफी साइबर क्राइम हो रहा है। तो इसको गाइस जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि जैसे सपोज आपके पास कोई कॉल आई और या सपोज कोई एसएमएस आया है कि आप अकाउंट आपका ब्लॉक हो गया है, अभी इसको ऑनलाइन करने के लिए आप ओटीपी शेयर कीजिए, या सपोज कोई जो साइबर जो क्रिमिनल है, हैकर है, स्कैमर जो भी है, वो आपको फोन करके कह रहा है कि मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ, आप मुझे ओटीपी शेयर कीजिए, नहीं तो अभी आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरह जो साइबर क्रिमिनल्स है सोशल इंजीनियरिंग का टैक्टिक्स का यूज करके आपके डेटा का एक्सेस ले लेते हैं और आपके साथ फ्रॉड करते हैं। तो इसलिए हमें इनसे बचने की बहुत जरूरत है। गाइस अब हम बात करते हैं कि हम जो साइबर क्रिमिनल्स हैं इनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो मैं आपको कुछ स्मार्ट इफेक्टिव टिप्स बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप साइबर जो क्राइम है उनसे आप बच सकते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। जैसे गाइस अगर आप कभी भी कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे उसका जो कॉम्बिनेशन है वो लेटर प्लस नंबर प्लस सिंबल, ये तीनों के कॉम्बिनेशन में आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अगर बनाएंगे तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। फिर है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। गाइस कभी भी आपके जो सपोज आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो उसमें कभी भी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एक ऑप्शन होता है। तो उसमें क्या है कि जब भी आप पासवर्ड डालेंगे तो पासवर्ड के बाद से एक एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी आता है ओटीपी का। तो पासवर्ड डालने के बाद से जब ओटीपी आएगा सेकेंड स्टेप में, तो वो जब डालेंगे तब आप अपने अकाउंट को एक्सेस करेंगे। तो ये आपके लिए काफी अच्छा बहुत अच्छा ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। इससे क्या है कि सपोज अगर कोई पासवर्ड आपका सपोज जान गया तो आप क्या है कि पासवर्ड जानने के बाद से वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास क्या है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, क्योंकि उसके बाद भी ओटीपी की जरूरत होगी। तो इस तरह टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल रहेगा तो ये आपके लिए काफी बेस्ट रहेगा। इससे आप साइबर क्रिमिनल से बच सकते हैं। उसके बाद बात करें तो थर्ड है आपका अवॉइड क्लिकिंग ऑन अननोन लिंक्स। जैसे गाइस अगर आपको भी कोई अननोन सोर्स से अगर कोई भी लिंक आए तो उस पे भूल के भी कभी आप क्लिक मत कीजिएगा, क्योंकि इसके थ्रू आप साइबर का जो क्राइम है उसकी आप शिकार हो सकते हैं। और एक चीज है कि अपडेट सॉफ्टवेयर रेगुलरली। आपके जो भी आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं या सपोज जो भी आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो रेगुलरली आप क्या कीजिए कि उसके सेटिंग में जाके आप देखते रहिए कि जो अपडेट है वो सॉफ्टवेयर अपडेट है कि नहीं। आप रेगुलरली अपने लैपटॉप या जो मोबाइल है उसके सॉफ्टवेयर को आप अपडेट करते रहिए। एक चीज और है कि आपका जो भी मोबाइल डिवाइस है इसको आप डेली तो नहीं लेकिन हमेशा आप मान के चलो कि 2 दिन में आप एक बार उसको रीस्टार्ट जरूर कर लो। गाइस एक चीज और है कि कभी भी अगर आप सपोज पब्लिक वाईफाई अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप अपने जो डिवाइस है उसका जो VPN है उसको ऑन करके ही उसको यूज करें। अब लास्ट में हम बात करें तो कभी आप जो भी शॉपिंग कीजिए तो उसको ट्रस्टेड वेबसाइट या ऐप के थ्रू ही कीजिए। सपोज बहुत सारे फेक जो वेबसाइट हैं, ओरिजिनल जैसे कुछ वेबसाइट है जैसे amazon.com,
flipkart.com, तो उसके नाम में स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो आपको बिल्कुल असली लगेगा। तो कभी भी आप उसको, जिस भी आप वेबसाइट से आप शॉपिंग कर रहे हैं, तो प्लीज एक बार उसको 2 बार डबल चेक जरूर कर लीजिए कि आप एक ऑथेंटिक जो वेबसाइट उससे ही आप शॉपिंग कर रहे हैं कि नहीं तो फिर आप साइबर क्राइम का आप शिकार हो सकते हैं। तो गाइज ये तो कुछ टिप्स, इनका यूज करके आप जो साइबर जो क्रिमिनल्स है या जो भी हैकर या स्कैमर है उनसे आप बच सकते हैं। गाइज अब हम बात करते हैं कि साइबर क्राइम के कुछ लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में। जैसे इंडिया में IT एक्ट 2000 जो साइबर क्राइम के अगेंस्ट में बनाया गया है। सपोज अगर आप साइबर क्राइम का शिकार हो चुके हो, आप विक्टिम हो, तो आप क्या है कि जो साइबर क्राइम का जो हेल्पलाइन है या सपोज कोई जो नियरेस्ट जो आपका जो लोकल पुलिस स्टेशन है, तो वहां पे आप जाके आप रिपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अभी क्या है कि कुछ लोग जो है वो शर्म के मारे रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आप जाके जो भी आपके नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है तो वहां पे, यानी तो आप ऑनलाइन या आप कंप्लेन रेज कर सकते हैं, नहीं तो आप हेल्पलाइन के थ्रू भी कॉल करके आप अपनी रिपोर्ट करा सकते हैं। गाइज अब हम बात करते हैं कि साइबर क्राइम को हम कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं। गाइस अगर सपोज आप साइबर क्राइम के अगर आप शिकार हो जाते हैं, तो आप क्या है कि आपको कभी भी शर्माने की या डरने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही साइबर क्राइम के अगेंस्ट बहुत स्ट्रिक्ट रूल बना रखे हैं। तो इसके लिए क्या है कि आप जो साइबर क्राइम की जो हेल्पलाइन है 1930, वहां पे आप कॉल करके आप अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप साइबर क्राइम की वेबसाइट cybercrime.gov.in पे भी आप उस पे जाके ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। तो गाइस सबसे जरूरी है कि जब भी आप कभी साइबर क्राइम के अगर आप शिकार हो जाएं, तो सबसे जरूरी है कि जितना जल्दी आप फास्ट एक्शन लें, जितना जल्दी हो सके आप जो भी है जो हेल्पलाइन है 1930 पे कॉल करके, नहीं तो आप साइबर क्राइम के जो ऑफिशियल वेबसाइट है cybercrime.gov.in पे जाके ऑनलाइन कंप्लेन रेज करा सकते हैं। तो जितना जल्दी आप कंप्लेन रेज कराएंगे उतना जल्दी आपका जो डेटा और जो आपका जो भी पैसा होगा वो रिकवर हो जाएगा। गाइस साइबर क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा अगर एक्टिव रहें और सेफ्टी जो टिप्स है उसको फॉलो करें, तो हम जो है साइबर क्राइम से खुद को और अपनी फैमिली फ्रेंड्स को हम आसानी से बचा सकते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। गाइस अगर आपने भी कभी साइबर क्राइम का अगर एक्सपीरियंस किया है या तो आप प्लीज उसको कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।